Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics Planet। हम बीएससी का टॉपिक फॉरियर ट्रांसफॉर्म हमने स्टार्ट कर रखा था, जिसकी एक्सरसाइज हमारे 9.1 हो गई थी। ठीक है, हमें एक्सरसाइज 9.2 करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 करनी, सॉरी एग्जाम्पल कर लिए थे हमने 9.1 के, तो एग्जाम्पल 9.2 के भी एग्जाम्पल ही करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करने हैं हमें 9.2 के। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि दो एक फॉर्मूला है वो बताते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 0 to infinity e raised to minus के ax sin bx, e raised to minus ax sin bx। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेते हो 0 to infinity, तो आपके पास डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ये सॉल्व नहीं करना, आपको जस्ट लर्न होनी चाहिए ये चीज। ठीक है, क्या आएगा, साइन बी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो बी बाई में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, जब 0 to infinity आपकी लिमिट हो e रेशो माइनस के ए एक्स साइन बी एक्स, तो फॉर्मूला क्या रहता है, इज इक्वल टू बी बाई में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेम 0 to infinity e रेशो माइनस के ए एक्स कोस बी एक्स इज इक्वल टू बी बाई, कोस होगा तो ऊपर ए आएगा, अगर साइन होगा तो ऊपर भी आएगा। सिर्फ ए और बी का डिफरेंस है बस दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले लर्न करना, जिनसे रिलेटेड मैं भी आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद आगे जो फॉर्मूले और यूज होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, फिलहाल जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उनके सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज यूज हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 e raised to minus 5x plus 5 e raised to minus 2x। आपको एक फंक्शन की बना है f of x is equal to this, आपको इसका क्या निकालना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी निकालनी है और कोसाइन भी निकालनी है, साइन भी निकालनी है और ट्रांसफॉर्म वो कोसाइन भी निकालनी है। ठीक है, आपको फंक्शन ये गिवन है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन निकालते हैं, तो सिंबल क्या रहता है, f of s ऑफ x ये रहता है। ठीक है, तो आपकी लिमिट कहाँ से जाती है, 0 to infinity जाती है। ठीक है, f of x साइन की बात कर रहे हैं, तो साथ में क्या आएगा, साइन sx dx। ठीक है, सारा फंक्शन x में है, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा dx। ठीक है, अब देखो 0 to infinity f of x, जो फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करो, 2 e raised to minus के 5x प्लस 5 e raised to minus के 6। ठीक है, ये आपके पास साथ में क्या आएगा, साइन sx। ओके, ये आपका फंक्शन है, साथ में साइन sx dx। ठीक है, इंटीग्रेशन को सेपरेट करो, 0 to infinity 2 e raised to minus के 5x, 2 e raised to minus के 5x, साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन sx dx। ठीक है भाई, 2 e raised to minus के 5x साइन sx dx प्लस नेक्स्ट 0 to infinity 5 e raised to minus के 2x, साथ में क्या आएगा आपका, साइन sx dx। ठीक है, सेपरेट कर लिया, उसके बाद क्या चीज रहती है हमारे पास, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आगे ले लो, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आपकी 2 है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आपकी 2, टेक इट आउटसाइड। नेक्स्ट 0 to infinity। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 0 to infinity e raised to power minus 5x sin 5x, साथ में क्या चल रहा है आपका dx। ओके, प्लस नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या 5 कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड, 5 0 to infinite e raised to minus के 2x sin 5 sx dx। ऐसा भी है 5 ऐसा ही e raised to minus के 2x sin sx dx। अब आप सबको पता है कि अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है e raised to minus के ax sin bx is equal to b by में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो साइन की बात हो रही हो तो a के साथ e के साथ जो एक्सपोनेंशियल के साथ जो x में वैल्यू है वो तो आपकी रहेगी a। ठीक है, और जो साइन के साथ जो एंगल है वो आपका क्या रहेगा b।
ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखो ई रेस्ट पावर माइनस के ए एक्स दैट इज 5x साइन बी एक्स दैट इज एस एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहता है, बी बाई में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि 2s इसका जब आपने इंटीग्रेशन लिया तो वैल्यू क्या है, बी बाई में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बी आपका कितना है एस, 2s बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए इज 5, 5 का स्क्वायर 25 और बी स्क्वायर इज एस स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 एज इट इज 0 टू इंफिनिटी सेम यही टर्म है। ठीक है, ई रेज़ टू पावर माइनस के ए एक्स साइन बी एक्स सेम बी एस ओवर 25 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, ये भी 25 प्लस एस स्क्वायर, ये भी 25 प्लस एस स्क्वायर। आपका एलसीएम सेम है, एलसीएम ले लिया 25 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वापस ऊपर वाली टर्म्स ही आएंगी। तो ऊपर आपका क्या है 2s और यहाँ पे क्या है 5s, 2s प्लस 5s। ठीक है, 2s एंड 5s इज 7s बाई 25 प्लस स्क्वायर। ठीक है, क्या था आपके पास फंक्शन आपको गिवन था, आपको जस्ट क्या निकालना है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। ठीक है, साइन भी निकालनी है तो साइन भी निकालनी है। फिलहाल हमने क्या निकाल लिया साइन ट्रांसफॉर्म। साइन ट्रांसफॉर्म के लिए क्या करना है, फंक्शन के साथ आपको क्या रखना है साइन एस एक्स रखना है। ठीक है, फंक्शन आपका है 2 ई रेज़ टू पावर माइनस के 5x प्लस 5 ई रेज़ टू पावर माइनस के 2x साइन एस एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रल सेपरेट करना है तो ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ। ठीक है, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रल भी सेपरेट कर दिया। उसके बाद देखो अब हमें इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन लेने के लिए हमने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म है टेकिंग आउटसाइड, यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या थी 2 बाहर ले लिया, यहाँ से कांस्टेंट टर्म आपकी क्या लिया 5, वो भी आपने बाहर ले लिया। ठीक है, तो 2 ई रेज़ टू पावर माइनस के 5x साइन एस एक्स dx, यहाँ पे 5 ई रेज़ टू माइनस 2x साइन एस एक्स dx। अब देखो हमने एक फॉर्मूला किया है ई रेज़ टू माइनस के ax साइन bx। ठीक है, जब साइन की बात हो तो जो साइन का एंगल होता है वो न्यूमरेटर बनता है, बाकी उनका स्क्वायर कर लो डिनोमिनेटर बनता है। ठीक है, तो साइन का एंगल यहाँ पे क्या है s है, दैट मींस s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस में a क्या आपका 5, 5 स्क्वायर इज 25। सेम यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी इसका एंगल क्या है s बाय में 25 प्लस में s स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने इसका एलसीएम 25 प्लस में s स्क्वायर और उसके बाद क्या किया 2s प्लस में 5s इज 7s बाय में 25 प्लस में s स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट में मैं देख लेती वीडियो चल भी रही है कि नहीं। ठीक है भाई, आगे हम इसका क्या निकाल लेंगे कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये थी हमारी साइन ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हम निकालते हैं कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फंक्शन आपका सेम रहेगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। देखो इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए आपको क्या करना है सेम एफ सी एस ये होता है। ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट आपकी लिमिट जाती है, जो फंक्शन है वो एज इट इज 2 ई रेज़ टू पावर माइनस के 5x प्लस 5 ई रेज़ टू पावर माइनस के 2x इनटू में क्या आएगा आपका cos sx dx, क्योंकि हमें कौन सी ट्रांसफॉर्म निकालनी है कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इंटीग्रल सेपरेट। ठीक है, इंटीग्रल सेपरेट कर दो साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रल सेपरेट करेंगे 0 टू इनफाइनाइट 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 5x cos sx dx, cos sx dx प्लस सेम इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट 5 ई रेज़ टू पावर माइनस के 2x cos sx dx, cos sx dx। ठीक है, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है टेक इट आउटसाइड, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2। ठीक है, नेक्स्ट 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस 5x cos sx dx प्लस नेक्स्ट आपकी कांस्टेंट टर्म इज 5, टेक इट आउटसाइड 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस
ई रेशो माइनस के ए एक्स कोस बी एक्स। फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, जस्ट किसका, एक वहां पे बी आता है, वहां पे साइन का एंगल आता है, यहाँ पे किसका आएगा, कोस का एंगल आता है। यहाँ पे सॉरी क्या आता है, एक्सपोनेंशियल की पावर आती है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है 5, नेगेटिव साइन नहीं लेना क्योंकि फॉर्मूले में भी आपका नेगेटिव ही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 5, दैट इज a डिवाइड बाय में a स्क्वायर प्लस b इज s स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5, नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो सेम क्या आएगा 2 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक, यहाँ पे 5 स्क्वायर 25, ठीक है, यहाँ पे a 5 है और वहां पे a क्या आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास 2 5 10 डिवाइड बाई 25 प्लस में s स्क्वायर, 25 प्लस s स्क्वायर प्लस 5 2 10 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस में s स्क्वायर। ये आपका क्या रहता है फाइनल आंसर। ठीक है, ये थी आपकी क्या कोसाइन ट्रांसफॉर्म। कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए सेम आपने फंक्शन सेम रखा है, जस्ट क्या किया cos sx dx, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, आपने इंटीग्रल पे आपने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है टेक इट आउटसाइड, कांस्टेंट टर्म आपने बाहर ले ली, उसके बाद उनको क्या किया इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, जस्ट उसकी वैल्यूज रखनी है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो a होती है और जो cos साइन के जो एंगल x के साथ जो होती है वैल्यूज वो आपकी b होती है। ठीक है, साइन के केस में आपके पास उसका एंगल ऊपर आता है। ठीक है, और कोस के केस में आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर ऊपर आती है। ठीक है, जस्ट इतना ही। ठीक है, ये थी आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में आपको साइन और कोसाइन दोनों निकालने थे, वो हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज अगर ठीक है तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विरोध करते हैं ठीक है भाई, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है e रेशो पावर माइनस ax by x। ये आपका f ऑफ x है, आपको इसका साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है उसकी, fs ऑफ s लिमिट कहां से कहां तक जाती है 0 to infinite, फंक्शन इज योर e रेशो माइनस के ax by x। साइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है, दैट इज साइन sx dx। ओके, e रेशो माइनस ax by x इज योर फंक्शन f ऑफ x, साथ में आपका क्या आता है साइन sx dx। मैंने डायरेक्ट कर दिया, फॉर्मूला लिखा। ठीक है, f ऑफ x की डायरेक्ट इसमें वैल्यू लिखी। वैसे आप फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, यहाँ पे f ऑफ x लिखते हैं, फिर साइन sx dx लिखते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि आपके f ऑफ x की वैल्यू मैंने डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या करना है, इसका पहले सबसे पहले आप करोगे इसका डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास ये तो डिवाइड बाय x आ रहा है। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए आपको पता है कि आपकी क्या होती है एक्सपोनेंशियल टर्म, आई लेट फॉर्मूला, यू नो वेरी वेल, ऑल आर वेल नोन दिस फॉर्मूला। सभी जानते हो इस फॉर्मूले के बारे में, क्योंकि 12th में आपने इंटीग्रेशन किया था, ये फॉर्मूला तो यही होगा। आई लेट, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्राइक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, दैट मींस आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट होगा, उससे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री रहेगा और उससे पहले आपका 1/x रहेगा। यानी कि आपको 3 पार्ट्स में आपको इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। पहले 2 पार्ट्स को सॉल्व करोगे, उसके बाद थर्ड पार्ट पे आओगे। ठीक है, उसके लिए हम सिंपल सा एक मेथड करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे भाई, तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव करते हैं।
इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव लेना आता है? इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास एक रूल है, लिएबिलिटीज रूल। लिएबिलिटीज स्पेलिंग ध्यान में कुछ ऐसे ही है, लिएबिलिटीज रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस। एस के रिस्पेक्ट में हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग लिएबिलिटीज रूल, ठीक है। हम एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग लिएबिलिटीज रूल। अब लिएबिलिटीज रूल क्या कहता है कि आपको क्या करना है, कैसे डेरिवेटिव लेना है इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन का कैसे डेरिवेटिव लोगे। तो सबसे पहले आप इस इंटीग्रेशन को भूल जाओगे, ठीक है। क्या लिखना है, एज इट इज लिखो। इंटीग्रेशन को भूल जाने का मतलब क्या है, इसको एज इट इज लिखो, ठीक है। और आपको जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, सिर्फ उसी को याद रखो, बाकी सारे टर्म एज इट इज लिख दो। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एस लेना है ना, ठीक है। एस वाली टर्म क्या आपकी, साइन एस एक्स, ठीक है। इसको एज इट इज, इसको छोड़ दो, बाकी सारे टर्म एज इट इज लिख दो। e रेशो माइनस के ए एक्स बाई एक्स एज इट इज लिख दी, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। साइन एस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एस एक्स, ठीक है। और साथ में इसके एंगल का डेरिवेटिव एस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एस, और साथ में इसके साथ क्या भी आएगा, dx भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप क्या करते हो, जो लिमिट्स होती है उनका भी आप डेरिवेटिव लेते हो। देखो कैसे, लिमिट क्या आपकी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का जो डेरिवेटिव लोगे, एक बार लिख के बता दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, जो लिमिट्स है डी इनफाइनाइट बाई में dx, आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सारा फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है, एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चल रहा है, ठीक है। जो सारा फंक्शन है हमारा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कंप्लीट को एस में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको हम एस में रिप्लेस करेंगे, और आपको पता है एस में उसको रिप्लेस करके नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे इनफाइनाइट एक नंबर ही होगा, ठीक है। इनफाइनाइट एक नंबर ही होगा, यू नो वेरी वेल। इनफाइनाइट कोई भी एक आपकी एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, है तो न्यूमेरिक नंबर ही, वो न्यूमेरिक नंबर है। इसका मतलब जब भी आप किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव लेते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, ओके, यू नो वेरी वेल। इनफाइनाइट की जब वैल्यू आप डेरिवेटिव जब लोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, आपकी 0 आएगी, ठीक है। इसलिए आपको उसको रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या कह दोगे कि ये वैल्यू आपकी क्या बन गई है, 0। तो ये टर्म आपकी क्या आ गई, 0, ओके। नेक्स्ट, अब आपको किसका डेरिवेटिव लेना है, विद, यहाँ पे प्लस आता है, उसके बाद आपका आता है माइनस साइन, माइनस साइन, ठीक है। अब आपको लोअर लिमिट का डेरिवेटिव लेना है, 0, ये भी कांस्टेंट टर्म है, और 0 का डेरिवेटिव भी आपका क्या होगा, 0, दैट मींस नेक्स्ट टर्म भी आपकी क्या रही, 0। ये दोनों टर्म आपकी 0 होगी, इसलिए आपका उस पे कोई चेंज नहीं है, जस्ट इस पे चेंज है, e रेशो माइनस के ax बाई x cos sx s dx, ठीक है। और आपको इसमें क्या करना था, आपने क्या करना था कि जो आपकी इनफाइनाइट की जो आपने डेरिवेटिव लिया है उसका डेरिवेटिव लेने के बाद इस टर्म को कंप्लीट को, इस टर्म को कंप्लीट को आप किस में रिप्लेस करना था, s में रिप्लेस करना था, ओके। नेक्स्ट, आपकी जो टर्म थी s में भी, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी में ही रिप्लेस करना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप डेरिवेटिव ले रहे थे 0 का, तो सारी वैल्यूज को किस में रिप्लेस करना था, 0 में रिप्लेस करना था, ये सारी टर्म आपकी 0 बन जाती है, ये आपका इंटीग्रेशन ये बच जाता है, ठीक है। e रेज़ टू पावर माइनस के ax बाय में x cos sx विद रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव ले लो भाई, तो यहाँ पे x बचेगा और s का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x के साथ x कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाता है 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर माइनस के ax cos sx dx, ये आपके पास क्या हो गया 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस के ax cos sx dx। अब इसका तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या कहता है, a बाय में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, b इज वेयर s स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन ले लिया, ये तो आपका है क्या, इसका
इसका आपने डेरिवेटिव लिया था डी एफ ऑफ एस ओवर टी एस, आपने डेरिवेटिव लिया था, डेरिवेटिव सोल्व करके आपका यहाँ तक आ गया। उसके बाद आपको चाहिए तो फंक्शन की किसकी वैल्यू चाहिए, एफ सी की चाहिए तो आपको एफ सी एस लिखने, तो डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए हम, अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन ए वाई में ए स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर, आपके पास फॉर्मूला होता है 1 बाई में ए स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर का, वो फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन लेना होता तो क्या होता है, टेंजेंट 1 बाई ए, 1 बाई ए, ये तो आपको कांस्टेंट अब आपने बाहर ले लिया। अब 1 बाई ए स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स एस बाई ए प्लस सी, ठीक है। ए के साथ ए कैंसिल, वैल्यू क्या बन जाती है, एफ सी एस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एस बाई ए प्लस सी। अब आपको सी आ गया, सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू क्या होगी, आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसमें आप क्या करोगे, ये वाला नहीं, एक मिनट, देखो भाई क्या करना है आपको, s की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है। यहाँ से जब आप s की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास c की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। जब c की वैल्यू 0 आएगी तो आपके पास FCS फंक्शन क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स s बाई a, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, डायरेक्ट पहले आपने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के पास आपने इंटीग्रेशन लिया, उसके बाद उसके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया, आपके पास फाइनल आंसर हुआ। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना ताकि मैं आप लोगों का डाउट सोल्व कर पाऊँ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इसके मेरे ख्याल से 7 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बाकी हम भी कल करेंगे।